हे गाइस, तो अभी हम मार्केट जाने के लिए रेडी हो रहे थे और यहाँ पे ध्यानी जी को देखिए रेडी होने के बाद अपना मुंह धो रहे हैं। और फिर मेरी बारी आ गई थी तो मैंने ये जीन्स पहनी, ये प्यारा सा टॉप पहना था और जल्दी से मैं रेडी होके आती हूँ। और फिर हम दोनों यहाँ पे लड़ाई कर रहे थे कि पहले मैं और हम दोनों रेडी हो चुके हैं, तो आप मेरे को बताइए कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं हम दोनों। और फिर उसके बाद मेरी आ गई थी सिंदूर की बारी, तो मैंने कहा था एक चुटकी सिंदूर ध्यान जी लगाइए और पैर छुए उनके। और ये सुहाग, बस एक बिंदी चाहिए होती है मुझे रेडी होने के लिए। और फिर मैंने लिपस्टिक ली, ये शेड मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने दूसरा शेड लिया और ये परफेक्ट था। फिर मैंने फटाफट लिपस्टिक लगाई और ये देखो जी रेडी। फिर मेरे पास टेंट में पता नहीं कहाँ पे रखा था तो यही लगा लिया लिपस्टिक, और ये थोड़ा सा घिसने के बाद मैं रेडी हूँ। फिर आती है मेरे बालों की बारी, जो कि मैं कैसे भी करूँ तो फिर वैसे ही हो जाते हैं झाड़ी जैसे, तो इसलिए मैंने अपने हाथों से ही अपने बालों को बना लिया था। वैसे तो मेरे पे खुले बाल भी अच्छे लगते हैं पर गर्मी बहुत थी इसलिए मैंने फटाफट जूड़ा बना दिया। आप मुझे बताइए मैं खुले बालों में ज़्यादा अच्छी लगती है या जूड़े में। तो जी लो जी मैं रेडी हो गई थी, और ये कमेंट सेक्शन में बताना किस चीज़ का फूल है, ठीक है। और ये पूरी तरह से रेडी हो गई थी। ये रही मेरी वॉच, ये मेरी चप्पल, और चलो जी आओ फिर मेरे साथ। और फिर यहाँ पे आता है ध्यानी जी का स्ट्रगल। बड़ी मुश्किल से स्कूटी स्टार्ट हुई थी पर ये फिर से रुक गया, और यहाँ पर केक लगाते लगाते इनकी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि स्कूटी की सर्विस नहीं की थी ना, इसलिए हाल हुआ था। फिर आ गई थी हमारी प्यारी सी नटखसी प्यारी सी बच्ची, और इसको बहुत पसंद है घूमना, तो पहला राउंड हमेशा ही इसी को देना पड़ता है। तो ज़्यादा बाहर जा नहीं सकते थे इसीलिए अपने ही प्लॉट में इनको एक चक्कर दे के और बोझों को नीचे फेंका गया। और फिर उसके बाद हम लोग रेडी हुए थे जाने के लिए। फिर हम लोग रास्ते में जब जा रहे थे तो हमें अचानक से याद आया, आधे रास्ते में जाके हमें याद आया कि आज तो अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं, तो फिर हम जो सामान लेने गए थे वो नहीं ले सकते थे, इसलिए हम पिज़्ज़ा खाने के लिए आ गए। यहाँ पे ध्यानी जी ऑर्डर कर रहे थे बहुत सारी चीज़ें, और मैं यहाँ पे वेट कर रही थी उनका मतलब खाने का, ठीक है। और खाने में ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमने 2 पिज़्ज़ा मंगाए थे, एक अचारी पिज़्ज़ा और एक मुझे याद नहीं है कौन सा वाला, और साथ में हमने पास्ता और बर्गर भी मंगाए थे, लेकिन वो आने में थोड़े से लेट थे इसीलिए हमने पिज़्ज़ा स्टार्ट कर दिया। ये बहुत ज़्यादा यमी हो रहे थे और हम दोनों ने अलग अलग फ्लेवर मंगाए थे, इसीलिए हम दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। और फिर हम दोनों ने एक दूसरे का बड़ा बड़ा वाला पीस भी उठा के बहुत सारी लड़ाई करी। ये देखो बहुत टेस्टी था यार, सीरियसली बहुत टेस्टी था। अपने मुँह में पानी बिल्कुल भी मत लाना, लेकिन हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम दोनों यहाँ पे लड़ाई कर रहे थे कि प्लीज़ मेरे को बड़ा दे दो, मेरे को बड़ा दे दो, छोटा ले लो। और ये लास्ट बाइट हमारे पिज़्ज़ा का, और फिर उसके बाद हम निकल गए थे। और ये मेरे पतिदेव टोपीबाज, जो कि यहाँ पर बेफालतू में टाइम वेस्ट कर रहे थे, टोपी पहन पहन के देख रहे थे। इनको लगा अंकल भी फ्री हैं तो चलो उनके पास टाइम पास ही कर लेते हैं। फिर हम घर पहुँच गए और हमारी प्यारी मैडम को पता ही नहीं चला, हम पहले से ही घर आ गए थे। फिर हम इसको घुमाने लेके गए और आज हमारा दिन हुआ पूरा। चलो बाय बाय।